मेहनत और मूल्य में। बुद्ध ने कहा था, हर कर्म का परिणाम होता है, लेकिन परिणाम कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मतलब, अगर आप 10 घंटे गलत काम करेंगे तो परिणाम 10 गुना गलत ही होगा, लेकिन अगर आप 1 घंटा सही दिशा में काम करेंगे तो परिणाम 10 गुना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए, एक व्यक्ति ईंट ढोता है, दूसरा व्यक्ति घर का नक्शा बनाता है। पहला व्यक्ति शारीरिक मेहनत करता है, दूसरा व्यक्ति मानसिक मूल्य देता है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाजार किसे ज्यादा भुगतान करेगा? हमेशा उस व्यक्ति को जो समस्या का समाधान देता है। तो क्या मेहनत गलत है? नहीं, गलत है बिना मूल्य बढ़ाए मेहनत करना। एक किसान रोज खेत में जाता था, घंटों मेहनत करता था, लेकिन उसने कभी अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं खरीदा। दूसरा किसान कम समय देता था, लेकिन बीज और तकनीक पर ध्यान देता था। फसल किसकी अच्छी होगी? यही जीवन का नियम है। आपका बीज क्या है? आपकी स्किल, आपकी सोच, आपकी समस्या हल करने की क्षमता। आप नौकरी में समय बेच रहे हैं, लेकिन दुनिया परिणाम खरीदती है। याद रखिए, कोई भी कंपनी आपको इसलिए पैसा नहीं देती क्योंकि आप थक गए। वो आपको इसलिए पैसा देती है क्योंकि आपने उन्हें लाभ दिया। बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसे कमाना गलत है। गलत है पैसे के पीछे भागना बिना ये समझे कि आप किस समस्या को हल कर रहे हैं। जब आप लोगों की समस्या हल करते हैं तो पैसा स्वयं आकर्षित होता है। इनकम इज इक्वल टू वैल्यू इनटू इम्पैक्ट। अगर आपकी वैल्यू कम है तो आपकी आय सीमित होगी। अगर आपकी वैल्यू अधिक लोगों तक पहुंचती है तो आपकी आय बढ़ेगी। पहले एक शिक्षक 40 बच्चों को पढ़ाता था, आज एक शिक्षक YouTube पर लाखों को पढ़ा सकता है। मेहनत वही है, लेकिन प्रभाव बढ़ गया, और जैसे ही प्रभाव बढ़ा, आय बढ़ गई। लेकिन एक खतरा भी है, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए मूल्य बनाएंगे तो अंदर से खाली हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, सम्यक आजीविका, यानी ऐसी कमाई जो नैतिक हो, संतुलित हो और दूसरों के लिए लाभकारी हो। आज से खुद से पूछिए, मैं कितना कमा रहा हूं? यह सवाल छोटा है। बड़ा सवाल है, मैं कितनी समस्या हल कर रहा हूं? आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप मेहनती नहीं हैं। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपने अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, और कीमत बढ़ाने के लिए आपको पसीना नहीं, सोच बदलनी होगी। एक स्किल चुनिए जो बाजार में मांग में है। रोज 1 घंटा उसे बेहतर बनाने में लगाइए। लोगों की समस्या पर फोकस कीजिए, अपने पैसे पर नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कम कमाते हुए भी शांत और खुश रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कमा कर भी हमेशा डरे हुए रहते हैं? क्यों? क्योंकि असली गरीबी जेब में नहीं होती, वो दिमाग में होती है। आज हम उस जड़ पर वार करेंगे जहां से आपकी आर्थिक समस्या शुरू होती है, मानसिक गरीबी। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी कमाई भी छोटी रहेगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। आपने शायद ये लाइन सुनी होगी, पैसा हाथ की मैल है, लेकिन अंदर ही अंदर आप पैसे से डरते भी हैं और उसे खोने से भी डरते हैं। यही डर आपको जोखिम लेने से रोकता है, नई चीज सीखने से रोकता है और बड़ा बनने से रोकता है। गौतम बुद्धा ने कहा था, दुख का कारण तृष्णा है, लेकिन यहां तृष्णा का मतलब सिर्फ लालच नहीं है, इसका मतलब है कमी का डर। जब आप सोचते हैं मेरे पास कम है और कभी ज्यादा नहीं होगा, तो आप मानसिक गरीबी में जी रहे हैं। मानसिक गरीबी कैसी दिखती है? मेरे बस की बात नहीं है, हमारे घर में कोई अमीर नहीं हुआ, रिस्क लिया तो सब खत्म हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है सीखने का। ये शब्द नहीं है, ये आपकी सोच की जेल है। एक शहर में 2 व्यापारी थे। पहला हर समय डरता था, अगर घाटा हो गया तो, अगर ग्राहक कम हो गए तो। वो कभी विस्तार नहीं करता था। दूसरा सोचता था, अगर मैं बेहतर सेवा दूं तो, अगर मैं नई चीज जोड़ूं तो। कुछ साल बाद पहला वहीं का वही रहा, दूसरा कई गुना आगे निकल गया। फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क मानसिकता में था। मानसिक गरीबी का मतलब है आप दुनिया को सीमित समझते हैं। आप सोचते हैं अगर वो जीता तो मैं हार गया, लेकिन समृद्ध मानसिकता कहती है दुनिया में अवसर अनगिनत है। जब आप ये समझ लेते हैं तो तुलना खत्म हो जाती है और विकास शुरू हो जाता है। सच सच जवाब दीजिए, जब आप किसी को सफल होते देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है, प्रेरणा या जलन? अगर जलन आती है तो समस्या बाहर नहीं, अंदर है। बुद्ध का आंतरिक समाधान। बुद्ध ने सिखाया, सम्यक स्मृति, मतलब अपने विचारों को देखो। जब भी मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो रुक कर पूछो, ये तथ्य है या डर? ज्यादातर बार वो सिर्फ डर होता है।
गरीब सोच वाला इंसान अवसर को भी समस्या समझता है, अमीर सोच वाला इंसान समस्या को भी अवसर बना देता है। हर दिन एक नया विचार लिखिए जो आपकी आय बढ़ा सकता है। अपने डर की लिस्ट बनाइए। हर डर के सामने लिखिए, अगर ये सच हो भी गया तो मैं क्या करूंगा। जैसे ही आप डर को कागज पर उतारते हैं, वो छोटा हो जाता है। आप गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपने खुद को छोटा मान लिया है। जिस दिन आपने खुद को बड़ा मान लिया, दुनिया भी आपको बड़ा मानने लगेगी। अगर आज बुद्ध आपके सामने बैठकर पूछें, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है, तो आपका जवाब क्या होगा? और क्या वो डर सच में इतना बड़ा है जितना आपने उसे बना रखा है? विचार, विश्वास, निर्णय, परिणाम। अगर विचार बदला तो विश्वास बदलेगा, विश्वास बदला तो निर्णय क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग दिन में सिर्फ 3-4 घंटे काम करके भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग 14 घंटे काम करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या फर्क है? किस्मत, जुगाड़ या कोई छुपा हुआ राज? आज हम उस राज को समझेंगे। अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे अलग खेल खेलते हैं। सच थोड़ा कड़वा है। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं? आप भाग रहे हैं, लेकिन क्या आप दिशा देख रहे हैं? यही अंतर है व्यस्त और रणनीतिक होने में। गौतम बुद्ध ने कहा था, सही प्रयास वही है जो सही दिशा में हो। मतलब, अगर आप गलत रास्ते पर 100% दे रहे हैं तो भी आप मंजिल से दूर ही जाएंगे, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर 50% भी दे रहे हैं तो भी आप आगे बढ़ेंगे। एक मजदूर समय बेचता है, एक निर्माता सिस्टम बनाता है। मजदूर काम बंद करता है तो पैसा बंद हो जाता है, निर्माता काम बंद करता है तो भी सिस्टम चलता रहता है। यही असली खेल है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी का मतलब है कम संसाधनों से ज्यादा परिणाम निकालना। जैसे एक वीडियो लाखों तक पहुंचना, एक स्किल हजारों लोगों को सेवा देना, एक विचार से कई आय स्रोत बनाना। यह मेहनत कम नहीं है, ये स्मार्ट मेहनत है। एक व्यक्ति दिन भर कुल्हाड़ी से पेड़ काटता था, थक जाता था। दूसरा व्यक्ति हर कुछ घंटों में कुल्हाड़ी को तेज करता था। शाम को किसने ज्यादा पेड़ काटे? जो रुका, सोचा और औजार तेज किया। आपका औजार क्या है? आपका दिमाग, आपकी स्किल, आपका नेटवर्क। सबसे बड़ी गलती, आप समय बेच रहे हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं। आप हर दिन काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कुछ बनाया जो आपके बिना भी काम करे? 3 स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हैबिट्स। पहले, सोचो फिर दौड़ो। हर काम से पहले पूछो, क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? दूसरा, 80-20 नियम अपनाओ। आपके 20% काम 80% परिणाम देते हैं, उन्हें पहचानो। तीसरा, सिस्टम बनाओ। एक स्किल सीखो, उसे कंटेंट में बदलो, उसे प्रोडक्ट में बदलो, उसे आय स्रोत में बदलो। आप थक कर घर आते हैं और कहते हैं, आज बहुत काम किया, लेकिन असली सवाल यह है कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपको भविष्य में आजाद करेगा। अगर आज से 1 साल बाद आपकी जिंदगी वही रही तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो आपको मेहनत नहीं, रणनीति बदलनी है। इनसाइट फ्रॉम बुद्धा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न बहुत ढीलापन, न अंधी मेहनत। संतुलन प्लस जागरूकता बराबर प्रगति। रोज 30 मिनट सिर्फ सोचने के लिए रखें। अपनी सबसे बड़ी स्किल पहचानें, उसे बढ़ाने के लिए हर दिन एक कदम उठाएं। अब आप समझ गए, मेहनत कम नहीं करनी है, उसे सही दिशा देनी है। लेकिन एक दुश्मन है जो आपकी सारी रणनीति बिगाड़ देता है, ओवर थिंकिंग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद ही दिमाग में सवालों की भीड़ लग जाती है। अगर फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर नुकसान हो गया तो? और फिर आप कुछ करते ही नहीं। सच यही है,
आपको मेहनत की कमी नहीं है, आपको शांत दिमाग की कमी है। आज हम समझेंगे ओवरथिंकिंग आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण कैसे है। आप दिन भर काम करते हैं लेकिन रात में दिमाग सोने नहीं देता। आप प्लान बनाते हैं लेकिन डर उन्हें तोड़ देता है। आपके पास आइडिया है लेकिन निर्णय नहीं। यही है ओवरथिंकिंग का जाल। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आपका मन ही अशांत है तो आपका भविष्य भी अशांत होगा। सम्यक स्मृति का मतलब है अपने विचारों को देखना, उनके गुलाम नहीं बनना। क्यों खतरनाक है ओवरथिंकिंग? निर्णय लेने की शक्ति कम कर देता है, आत्मविश्वास गिरा देता है, अवसर को खतरा बना देता है। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप कम करते हैं, और जब आप कम करते हैं तो परिणाम भी कम आते हैं। एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था लेकिन वो हर कदम पर सोचता, अगर मैं गिर गया तो, अगर पानी गहरा हुआ तो। वो खड़ा ही रह गया। दूसरा व्यक्ति सावधानी से आगे बढ़ा, सोचा पर रुका नहीं। कौन पार पहुंचा? सोचना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। ओवरथिंकिंग का असली कारण डर। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर नुकसान का। लेकिन बुद्ध ने कहा, भय तब जन्म लेता है जब आप परिणाम से चिपक जाते हैं। अगर आप सिर्फ कर्म पर ध्यान दें तो डर कम हो जाता है। अगर आपको पक्का पता हो कि आप फेल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? वही काम आज से शुरू कीजिए। सोचिए, निर्णय लीजिए और 24 घंटे के अंदर पहला कदम उठाइए। जितना देर करेंगे दिमाग उतनी कहानियां बनाएगा। 1. 3 मिनट आंख बंद करें। 2. सांस पर ध्यान दें। 3. जो विचार आए उसे पकड़े नहीं, जाने दें। धीरे धीरे आप विचारों के मालिक बनेंगे, उनके गुलाम नहीं। आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास अवसर नहीं है। आपकी समस्या ये है कि आपका मन आपको आगे बढ़ने नहीं देता। और जब तक मन शांत नहीं होगा, रणनीति भी काम नहीं करेगी। जब मन शांत होता है, निर्णय साफ होते हैं। जब निर्णय साफ होते हैं, परिणाम मजबूत होते हैं। जब परिणाम मजबूत होते हैं, आय बढ़ती है। आज से छोटे निर्णय जल्दी लें। गलतियों से डरना बंद करें। हर दिन 5 मिनट ध्यान करें। याद रखिए, ओवरथिंकिंग बंद करना मेहनत कम करना नहीं है, ये सही दिशा में ऊर्जा लगाना है। क्या आप भी कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन बहुत छोटा है, काम बहुत है, समय कम है? लेकिन सच सुनिए, समस्या समय की नहीं है, समस्या ऊर्जा की है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, फिर भी कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रहते हैं। फर्क कहाँ है? ऊर्जा में। सुबह आप उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर में ही दिमाग थक जाता है। ऑफिस पहुंचते पहुंचते आपकी आधी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। शाम तक आप कहते हैं, आज कुछ खास नहीं कर पाया। आपके पास समय था लेकिन ऊर्जा नहीं थी। गौतम बुद्ध ने सिखाया, ना अति परिश्रम, ना अति आराम, संतुलन। उन्होंने खुद कठोर तपस्या की, फिर समझा अत्यधिक थकान मन को कमजोर करती है। जब मन कमजोर होता है, निर्णय भी कमजोर होते हैं। बिजी व्यक्ति हर समय काम में लगा रहता है, हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देता है, दिन भर दौड़ता है। प्रोडक्टिव व्यक्ति तय करता है कि क्या महत्वपूर्ण है, ऊर्जा बचाकर सही काम पर लगाता है, अनावश्यक चीजें काट देता है। एक व्यक्ति ने दीपक जलाया, तेल सीमित था, वो उसे हर जगह घुमाने लगा, कभी इधर कभी उधर, जल्दी ही तेल खत्म हो गया। दूसरे व्यक्ति ने दीपक को एक ही दिशा में रखा, जहां जरूरत थी, तेल देर तक चला, रोशनी भी स्थिर रही। आपका तेल क्या है? आपकी ऊर्जा। सुबह उठते ही सोशल मीडिया, बेकार की बहस, तुलना, ओवरथिंकिंग, बिना ब्रेक के लगातार काम, ये चीजें आपका समय नहीं, आपकी ऊर्जा खाती हैं। ऊर्जा बढ़ाने का बुद्ध तरीका। 1. सुबह 10 मिनट शांति, फोन से पहले खुद से मिलिए। 2. एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग ऊर्जा नष्ट करती है। 3. काम के बीच छोटे ब्रेक, दिमाग मशीन नहीं है। आप दिन का सबसे ऊर्जावान समय किस काम में खर्च करते हैं? अगर वो काम आपकी ग्रोथ से जुड़ा नहीं है तो आप खुद ही खुद को रोक रहे हैं। एनर्जी इज इक्वल टू फोकस इनटू क्लैरिटी। जब फोकस बढ़ता है, ऊर्जा सही जगह लगती है। जब स्पष्टता होती है, निर्णय आसान होते हैं। आप थके इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बहुत काम किया, आप थके इसलिए हैं क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च की।
जिस दिन आपने ऊर्जा बचाना सीख लिया, आपका परिणाम 2 गुना हो जाएगा। सुबह सबसे महत्वपूर्ण काम पहले,